नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी में। वैसे तो सक्लेंट्स की अपनी ही एक खूबसूरती होती है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सक्लेंट्स के जरिए आप अपने टेरेस गार्डन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही वेज के बारे में। मुझे बहुत शौक़ है कि जो मैं सक्यूलेंट्स होते हैं उनको अलग अलग तो उगाना ही है, पर अगर आप कुछ चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, आपको एक पूरी पीस क्रिएट करना चाहते हैं, एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें आप सक्यूलेंट्स को बहुत आसानी से इन्वॉल्व कर सकते हैं कलर देने के लिए या उनकी शेप को यूज़ करने के लिए। और बेनिफिट यही है कि जब एक बार आपने वो चीज़ बना ली, उसके बाद आप इसको कहीं पे भी रखिए, काफ़ी टाइम तक वो आपको उतनी ही सुंदरता उसके अंदर दिखाई देगी। पर उसको और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रे ले सकते हैं, सिरेमिक की ट्रे ले लीजिए या मिट्टी की ट्रे ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है, और उन्हीं पौधों को कोई प्रॉप्स यूज़ करके, कुछ खंगर के पीसेस यूज़ करके, कुछ बैकग्राउंड दे के, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने मन में सोच लीजिए एक बारी कि मुझे इस टाइप का कुछ बनाना है, और आप उन्हीं पौधों को यूज़ करके एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं, जो बहुत ही क्रिएटिविटी भी आपकी उसे दिखती है और आपको उसका आनंद उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अलग अलग सक्यूलेंट्स हो या फिर उसकी ट्रे हो, दोनों में आप देखेंगे अभी कि बहुत अंतर है। तो ये एक आपकी अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, कैसे उसके अंदर क्रिएट करना चाहते हैं उसको। ये आप ट्रे देख सकते हैं, इसमें मैंने सक्यूलेंट्स का यूज़ किया है। जैसे ये जेड की मैंने बाउंड्री दी है, ये जेड, ये सीडम है जैसे, और ये क्रिप्टेंथिस लगा के पीछे कैम्पफायर यूज़ किया है एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। और इसके साथ और भी पौधे हैं जो कि केवल कलर के लिए ऐड किए हैं, जैसे आप पीछे ये देख सकते हैं। प्रॉप के लिए जैसे मैंने इसमें एक टेम्पल लगा दिया, साथ में एक फ्लैग लगा दिया। तो एक तरह से कि पूरा आप देख सकते हैं कि पूरी एक सीन क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आप उन्हीं सक्यूलेंट्स को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से ये मैंने पिंक कलर का क्रिप्टेंथिस यूज़ किया, जेड, सीडम ये यूज़ किए हैं, और एक अलग थीम क्रिएट की है। ये जो बर्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिट्टी की होती है, पोखरन की, राजस्थान की जो पोखरन वाली जो मिट्टी है उसकी ये बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इसके अंदर जो मैंने ये लगा रखा है, ये काफ़ी टाइम से इसमें ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको मुझे कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसको बहुत कम पानी चाहिए। इस तरह से एक आप ये शेप दे सकते हैं, मार्केट में आपको ऐसे ही मिल जाती हैं आराम से। और इनको भी आप यूज़ करने के लिए, प्लांट को अलग तरीके से दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ये सारे सक्यूलेंट्स ही लगाए हुए हैं, और ये काफ़ी समय तक ये इसी शेप में, इसी साइज़ में ही रहता है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट लेवल्स बना रखे मैंने। तो ये जो ड्रेन पाइप हमारे वेस्ट निकलता है, मतलब जैसे आप पाइप चेंज कर रहे हैं अपने सारे, तो ये बहुत सारे निकले हुए थे, जिनको मैंने सोचा इसको अगर मैं ऐसे आधा करके, और साइड में इसकी ये कैप्स भी अब मिलती हैं, इनको आप लगा के फिक्स करके ऐसे आप इनको हैंग करके अपना, जैसे मैंने इसको जो यूज़ किया है वो एज अ नर्सरी यूज़ किया है। मेरे सक्यूलेंट सारे मैं छोटे छोटे, इसमें थोड़ा सा कोकोपीट ज़रूर मिलाया जिससे मॉइस्चर थोड़ा सा रहे, और इनके अंदर आराम से वो छोटे छोटे लगाने से भी काफ़ी इसमें अच्छे से जल्दी ग्रो हो जाते हैं। फिर इनको निकाल के आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन ड्रेन पाइप्स का बहुत अच्छा एक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे पौधे आप देख रहे हैं, जैसे ये चेन सीडम है, ये भी एक तरह का सीडम है, ये हॉर्थिया है, और ये कैम्पफायर है। ये फ़िश का जो हुक होता है, फ़िश हुक सक्यूलेंट है, ये रोजेट वाला है। इसको हम जेली बीन सक्यूलेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स की जो शेप है वो बिल्कुल जेली बीन जैसी है। अभी विंटर आते आते बिल्कुल रेड, इसके टिप्स एकदम रेड हो जाएंगे। तो इनको इस तरह से आप छोटी सी जगह में आप बहुत सारे प्लांट्स अपने ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप बालकनी में हैं, आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप इनको आप कहीं पे भी वर्टिकली ग्रो कर सकते हैं, और इनको इसमें भी रहने दे सकते हैं, और चाहे तो इनको निकाल के अलग जगह में भी ग्रो कर सकते हैं, अलग पॉट्स में भी रख सकते हैं।
ये जो ट्रे है ये मैंने थीम ली है स्नो वाला जो एरिया होता है, जो ठंडा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट की मैंने एक ट्रे बनाई है। उसी तरह के ये हाउसेस हैं। ये हाउसेस मेरे पास पहले से थे घर में, ये फ़्लाइट में मिलते हैं जैसे, तो मैंने सोचा इसको यूज़ करूँगी तो उसके हिसाब से ही मेरे को प्लांट्स भी चूज़ करने हैं। स्नो का इफ़ेक्ट देने के लिए वाइट स्टोन्स यूज़ करने हैं। और ये जैसे मैंने ये सीडम लगा रखा है, ये सक्यूलेंट है, ये क्रिप्टेंथिस है। इस तरह से मैंने इसको एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक दी है। इसमें प्लांट्स आपके कम हैं पर बाकी चीज़ें आप इसको यूज़ करके एक बड़ा एक एलैबोरेट लुक दे सकते हैं। ये जो आप ये केज देख रहे हैं इसके अंदर भी मैंने कुछ सक्यूलेंट्स उगाए हैं। ये ग्रेप्टोसीडम है, ये जेली बीन वाला पौधा है, इसको हम फ्लैप जैकेट कहते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं जेड की ही इसकी वैरायटी है, कैलेंचो की वैरायटी है। और इस तरह से भी आप छोटी जगह को, मतलब आप अगर ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं या नहीं रखना चाहते हैं तो भी आप सक्यूलेंट्स को किसी भी कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसको अपनी स्पेस को यूटिलाइज़ करने का मैंने एक ये तरीका सोचा है कि आप इसको बालकनी में भी चाहें तो इसको हैंग करके इंजॉय कर सकते हैं प्लांट्स को ग्रो करके। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए जानते हैं कुछ और ऐसे क्रिएटिव वेज के बारे में जिनमें आप इन नायाब पौधों का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने ये ट्रे जो आप देख रहे हैं इसके जो थीम मैंने चुनी है वो है मेडिटेशन की, क्योंकि आजकल हम सब लोग जो हैं मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा, सब लोगों का उसका इंटरेस्ट भी है, लोग करना चाहते हैं। तो इस टाइप की एक चीज़ लगा के आप उस एरिया में रख सकते हैं जहाँ आप मॉर्निंग प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या आप स्टडी करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव सी इसकी एक फील है। और इसमें मैंने बहुत सक्यूलेंट्स यूज़ किए हैं, जैसे जेड यूज़ किया है, सेंसेवेरा यूज़ किया है, देन क्रैम्प फायर यूज़ किया है, चेन स्टिच यूज़ किया है, जेड अगेन। तो आप देख सकते हैं वो क्रिप्टेंथिस है पिंक कलर का। ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पीस खंगर का है। अब इस खंगर के ऊपर ये सारा सेटअप उसको स्टे कराने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए मैंने एक ये प्लास्टिक की ट्रे यूज़ की है। आप स्टेयर्स देख सकते हैं, इट गिव्स अ वेरी रस्टिक लुक, बड़ी ओल्ड, जैसे एक जंगल में हम जाते हैं और कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे कोई समाधि वाली कोई ऐसी स्टैचू है। इसको देखने से ही एक मेडिटेशन करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम कुछ प्रे करें या कुछ पॉजिटिव सोचें या वर्ल्ड पीस के बारे में कुछ सोचें। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट थीम है। और आप इस टाइप का कुछ भी, जो भी आपके पास जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हो, एक थीम लेके अगर आप सोचें तो डेफिनेटली आप उसके बहुत ही क्लोज पहुंच जाएंगे और इम्प्रूवमेंट तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं उसमें। ये आप देख सकते हैं एक बॉटल है, इस टाइप की बॉटल्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं। और इसमें जैसे ये मैंने कैम्पफायर लगाया हुआ है, क्रिप्टेंथिस लगाया हुआ है, हॉर्थिया लगाया हुआ है और ये ग्रेप्टोसीडम है। तो इनको हम कॉम्बिनेशन में
फॉर्मेशन बना के फॉर गिफ्टिंग पर्पज़ आप चाहें अपनी टेबल पे रखना, तो ये ऐसे ही शेप में काफ़ी टाइम रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अपनी ग्रोथ इसकी इतनी धीमी होती है कि आप इसी फॉर्म में इसको काफ़ी टाइम तक इंजॉय कर सकते हो। इस तरह से ये आप ये भी देख सकते हैं कि गमला टूटा हुआ था, तो जब ये गमला टूटा तो मुझे लगा कि इसके अंदर क्योंकि काफ़ी पोर्शन इसका ठीक था, तो मैं उसको फेंकना नहीं चाहती थी। और मिट्टी को रोकने के लिए हमने अलग अलग गमले के टूटे हुए पीसेस यूज़ करके इसमें अलग अलग लेवल पे फिर सक्यूलेंट्स लगाए, वो भी इसीलिए ही कि बहुत धीमे धीमे उगते हैं और इसकी शेप मेंटेन रहती है। जैसे आप देख सकते हैं ये सेंसीवेरा है, ये कैक्टस है, ये जेली बीन है, ये हॉर्थिया है, ये जेड है, ये क्रिप्टेंथिस है, ये ग्रेप्टोसीडम है और ये एक और सक्यूलेंट है। तो हमने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़े से प्रॉप्स लगा दिए हैं। ये जो ट्रे मैंने बनाई है इसमें मैंने एक जंगल का सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। ये मैंने इसको हाइट दे के इसको नीचे ऐसे पानी के लिए मैंने ये वाइट चिप्स मार्बल के यूज़ किए हैं और ये ब्रिज बना के ये डक्स वगैरह के साथ इसको थोड़ा नेचुरल क्रिएट करने का इसमें कोशिश की है। जैसे ये जेड है, ये फ्लैप जैकेट प्लांट है, इसका छोटा पौधा है, ये ग्रेप्टोसीडम है, ये क्रिप्टेंथिस है। इस ट्रे को जो आप देख रहे हैं इसमें भी मैंने सक्यूलेंट्स यूज़ किए हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ये जेड की कटिंग लगाई हुई है, पर इसका मेन इंटरेस्टिंग फीचर है जो इसमें जो प्रॉप्स बनाए गए हैं ये मैंने खुद बनाए हैं, क्योंकि जो हम गर्मियों में जो हमारा क्राफ्ट का प्रोजेक्ट्स रहते थे तो उसमें हम ये बचपन में बहुत बनाते थे और ये सब भी हमें बचपन में सिखाया गया था कैसे बनानी है। तो उसी चीज़ को मतलब अब इतने सालों बाद आई एम यूजिंग द सेम ट्रेनिंग कि मैं कैसे इनको यूज़ कर लूँ। तो ये होता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी आर्ट आती है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर है, ये कभी पहले किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था तो मैंने इसको यूज़ किया और मैं कहीं पे भी जाती हूँ कुछ टेराकोटा का मिलता है तो प्लांट्स के साथ बहुत अच्छे तरह से उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो टेराकोटा की जो चीज़ें हैं वो आप देखोगे कि प्लांट्स के साथ कभी भी आप लगाएं तो उसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसके साथ उसकी दोनों की जो इकट्ठे रह के जो ग्रेस है वो ज़्यादा अच्छे से आती है। ये ट्रे आप जो देख रहे हैं इस मेन तो ये खंगर ही है, ये भी एक वेस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रे मेकिंग में। इसमें आप देख सकते हैं क्रिप्टेंथिस लगा रखा है पिंक कलर का, क्योंकि ग्रे के साथ बहुत सुंदर लग रहा है, जितना ये ब्लैक है उतना ही ये उसको ब्राइट कर रहा है। और यहाँ देखिए अब छोटे छोटे इसमें ये सक्यूलेंट्स हैं, ये अपने आप ही स्प्रेड हो रहे हैं, उग भी रहे हैं और स्प्रेड भी हो रहे हैं। तो इस टाइप का ही इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, जो रॉकी या आप कह सकते हैं कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं ये। तो वही एक नेचुरल इनको एक क्लाइमेट मिला हुआ है जो इनको बहुत ही मुझे लगता है कि दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑल्सो, स्प्रेड भी कर रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मुझे एक थीम लगी थी और इसको थोड़ा और लाइवली देने के लिए, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है और साथ में पानी की वाटर बॉडी भी है, तो कंप्लीट लुक देने के लिए एक माउंटेन का भी एक व्यू है जिसमें आपने सक्यूलेंट्स लगाए हुए हैं और नीचे एक वाटर का कोई भी आपके घर में कोई डिश है ग्लास की वो आप यूज़ कर सकते हैं एंड उसको एक नई तरह से उसको थोड़ा और लाइवली बना सकते हैं। और थोड़े से टॉय यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बच्चों का एक टॉय यूज़ किया हुआ है, इससे थोड़ा और वो लाइवली सा हो जाता है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम
जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए जानकारियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सक्यूलेंट्स में बहुत वैरायटी है, कलर हैं, उनकी अलग अलग फॉर्मेशन है, उनकी लीव्स की डिज़ाइन अलग अलग है। तो हम अब ऐसा करेंगे, उनको यूज़ करके हम एक लैंडस्केपिंग करेंगे और पूरा एक ट्रे में हम एक सीन क्रिएट करेंगे। कोई भी थीम हम ले सकते हैं माइंड में, कोई भी आप जो सोचते हैं, कोई फॉरेस्ट की थीम ले सकते हैं, मेडिटेशन की थीम ले सकते हैं, छोटा सा एक पार्क दिखा सकते हैं, वो आपके एक्सेसरीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि हम सबसे पहले एक ट्रे लेंगे। अब ट्रे में ये जैसे ट्रे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बॉन्साई ट्रे है, इसमें आप होल देख सकते हैं। तो इन होल्स को हमें कवर करना है। अगर आपके पास सिरेमिक की ट्रे नहीं है तो आप टेराकोटा की ट्रे भी ले सकते हैं। बस उसमें यह है कि आपकी शेप हमेशा राउंड रहेगी। सिरेमिक में आपको हर तरह की शेप मिल सकती है। तो जो आपके पास घर में चीज़ है, जो भी आपके पास बर्तन है, आप उसको पहले यूज़ करके बनाइए। अब इसको हमें छेद को बंद करने के लिए हम इसके अंदर ये मिट्टी के पीसीस, गमले के टूटे हुए के पीसीस लगा देंगे, जिससे इसके अंदर से सॉइल मिक्सचर हमारा पानी देने की वजह से चला ना जाए। अब हम इसको अंदर सक्यूलेंट का मिक्सचर जो हमने, जिसके अंदर 3 भाग हमारी गार्डन सॉइल होगी, 2 भाग हमारा सैंड होगा, कोर्स सैंड, और 1 भाग जो है उसके अंदर हम परलाइट और खंगर चूरा मिला लेंगे। तो अब ये मिक्सचर है हमारा, इसको अच्छे से हमें मिला के इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एज अ बेस। जितना आपका बड़ा ट्रे है उस हिसाब से आपको मिक्सचर की ज़रूरत होगी और आप उसको अच्छी तरह से फिल कर दीजिए। अगर आपको एक पोर्शन थोड़ा ऊंचा दिखाना है और बाकी नीचे की तरफ दिखाना है तो आप इस हिसाब से एक क्रिएट भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर लैंडस्केपिंग के लिए कहीं कहीं आप अपना चाहें तो इसको थोड़ा उठा के एक माउंट सा बना सकते हैं, ऊंचा सा एक पोर्शन दिखा सकते हैं ट्रे में। आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसको शावर करना है, जिससे कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो है आपकी गीली हो जाए। हमने ये ऊंचाई बनाई है, उसके लिए हम कुछ इसमें हाइट वाला पौधा लगाएंगे, जिससे कि एक बैकग्राउंड बन जाए। जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसके लगाने के लिए ब्रांचेस ले लेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसके साथ लगाएंगे, जिससे कि एक इफ़ेक्ट आ जाए। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, जैसे हमको विजुलाइज करते जाना है उस हिसाब से हम इसको उसमें चीज़ें। अब जैसे ये खंगर का पीस है, ये खंगर आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ब्राइट है, ये शाइन अच्छी है। तो ब्लैक भी होता है, ग्रे वाला भी होता है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें एक कलर का इम्पैक्ट आता है। अब ये देख रहे हैं इसके अंदर कि खंगर के लगाते ही एक इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड का इम्पैक्ट आ गया है। अब आप इसके साथ साथ आप चाहें तो इसके अंदर जैसे आपने एक कोई घर इसके सामने लगाया है, जैसे कोई भी चीज़ आप अरेंज करने के लिए अपने आप अपनी इमेजिनेशन को ही बेसिकली इसको आपको यूज़ करना है। इसके अंदर अब मैं ये ग्रेप्टोसीडम लगाऊंगी दोनों तरफ। मैंने जो अपनी थीम सोची है वो जंगल थीम है। तो अब नदी के लिए हम जो इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें मार्बल के छोटे छोटे पीसेस हैं, चिप्स। तो इसको हम रिवर की तरह से इसको बनाएंगे इसमें।
इस तरह से हम इसको एक शेप में डाल देंगे, डालते जाएंगे जिससे कि एक पानी का इफ़ेक्ट आ जाए, क्योंकि हम पानी तो नहीं यूज़ कर सकते पर उसकी जो लुक है वो हम ज़रूर इससे क्रिएट कर सकते हैं। और ये बनने के बाद और प्रॉप्स लगने के बाद बहुत ही एक नेचुरल सा फील देगा आपको। अब ये जो हमारी ट्रे बन गई है, इसको हमको पानी कभी भी बहुत ज़ोर से, प्रेशर से या पाइप से नहीं देना है और ना एक जगह ही डालना है। तो बेस्ट है कि आप स्प्रे ले लीजिए और स्प्रे से आप इसको अच्छे से सब जगह इसको पानी दे दीजिए। स्पेशली जो आपकी कटिंग है, इनको थोड़ा आप 1-2 दिन अच्छे से पानी से रखिए जिससे कि ये सूख ना जाए। सक्लेंट्स की इस खूबसूरत दुनिया से तो हमने आपको रूबरू करवा दिया एंड आई होप जब भी आप अपने टेरेस गार्डन में सक्लेंट्स लगाएं तो कुछ ऐसी तमाम बातें कि क्या तैयारियां आपने करनी है, कैसे क्रिएटिविटी से आप सक्लेंट्स लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में, ये तमाम बातें आपके जहन में रहें। तो आज के छत पर बागवानी कार्यक्रम के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।